नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी का कुशासन इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है और उस पर मोदी जी की चुप्पी से जनता की सहनशीलता भी जवाब देने लगी है। इस समय मोदी सरकार और बीजेपी इंदौर के दूषित जल वाले मामले में बुरी तरह फंस गए हैं और आज राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश कुशासन का एपिसेंटर बन चुका है। आइए जरा राहुल गांधी के इसी ट्वीट से, उनके वक्तव्य से, बयान से जरा आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ लिख रहे हैं इंदौर के मसले पे पहले ये सामने रखता हूं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं मोदी जी हमेशा की तरह खामोश हो जाते हैं, खामोश रहते हैं। ये बात यहां कह रहे हैं साफ साफ राहुल गांधी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। ये वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार सबसे साफ शहर का खिताब जीता। यह शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज हैं। उन्होंने कहा है आगे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 11 साल से देश केवल लंबे चौड़े भाषण, झूठ प्रपंच, खोखले दावे, डबल इंजन की डींगे सुन रहा है। जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली गलौज पर उतर आते हैं, सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। खड़गे ने यह भी कहा है कि जल जीवन मिशन समेत हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। याद दिलाना जरूरी है कि जल जीवन मिशन का 10% फंड दूषित पानी को साफ करने के लिए दिया जाता है। दूषित पानी को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए और उसके बाद ये पहुंचाया जाए लोगों तक पीने का पानी बनाकर। और ये बात यहां कह रहे हैं कि 10% जल दिया जाता है, लेकिन आखिर दूषित पानी कैसे मिल गया? सीवर का पानी कैसे पीने वाले पानी में मिला दिया गया और लोगों की मौत हो गई? कांग्रेस के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता उमा भारती ने भी अपनी ही पार्टी में इस्तीफे और प्रायश्चित की मांग भी की है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। उमा भारती यहां लिख रही है, नंबर 1, इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है हमारी चली नहीं? इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? नंबर 2, जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर कैसे बैठे हुए बिसलरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? तीसरा नंबर, ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। इससे पहले भी मोहन यादव सरकार को घेरते हुए उमा भारती ने 2 लाख के मुआवजे पर लिखा था कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम सजा देनी होगी। ये उमा भारती इसी मसले पे लिख रही हैं।
आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले कफ सिरप कांड में भी बीजेपी ने ऐसे ही मुआवजे का ऐलान कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बुरी तरह फंस गई है और साथ ही मोदी का अब तक का चुप रहना भी बता रहा है कि उन्हें आम लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे बीजेपी शासित राज्यों से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। आज ही उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल का एक बयान सामने आया है। वीडियो में एक अविवाहित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल कह रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और बिहार में तो 20-25 हजार रुपए में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं यहां गिरधारी लाल। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये गिरधारी लाल पहले बता चुका हूं कि मंत्री हैं, नारी सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या, उनके पतिदेव हैं और बिहार में लड़कियां इनको 20-25 हजार रुपए में मिल जाती हैं शादी के लिए। सुनिए जरा पहले। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी, चलिए मेरे साथ आपकी शादी कराएंगे। बिहार में तो लड़कियां मिल जाती हैं 20-25 हजार में। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस, आरजेडी जैसे और सीपीआई-एमएल जो वहां बिहार में इन तमाम दलों के ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस वीडियो और इनकी आलोचना की है। वहीं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने जब इस मसले पर बात की, इस मामले पर बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा ये सुन लेते हैं। अप्सरा हैं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, जरा सुनिए क्या कह रही हैं। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति जिस तरह से बिहार की महिलाओं के बारे में बयान देते हैं और कहते हैं कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हज़ार में मिलती है, इसी विषय पर बात करने के लिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैडम, इस मामले को कैसे देखती हैं आप? जो बयान आता है उनका कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हज़ार में बिक जाती है, क्या बिहार की महिला 20 से 25 हज़ार में बिक जाती हैं? आप सोच सकते हैं कि वो किस सोच के हैं। ये आज का एक सामान्य आदमी जो चीज़ नहीं सोच सकता है, महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति ऐसा सोच रहे हैं, तो उनका सोच जो है कि दिवालियापन लिए हुए है। और वो भी बिहार की महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है, तो बिहार के मान प्रतिष्ठा को मैं बना रही हूँ। बिहार के मान प्रतिष्ठा का हनन नहीं होने दूंगी। बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, पत्र जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण इस मामले में देने को कहा गया है। तो ये लगातार माननीय के यहाँ से ऐसा बयान आता है। वहीं आप यूपी के जो सिंगर थे उनका भी मामला आया था। लगातार ऐसे घटनाओं को आप कैसे देखती हैं मैम? देखिए, हमारे पास ऐसे समाज के जो कुछ लोग होते हैं, नेगेटिव विचारधारा के होते हैं, ऐसे तो आते ही रहेंगे और हमें ऐसी चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके एक जो है नया आयाम लिखना है कि बिहार राज्य महिला आयोग। सुन रहे थे बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अपना बयान देते हुए, अपनी बात रखते हुए यहाँ पर। और इस विषय पर बिहार सीपीआई-एमएल की नेता दिव्या गौतम से भी जब हमारे संवाददाता ने इसी मसले पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों। ज़रा सुन लीजिए दिव्या गौतम को। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? बहुत ही शर्मनाक है पूरे देश भर की महिलाओं और साथ में सबसे ज़्यादा कि बिहार की महिलाओं के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसे लोग, जो भाजपाई लोग जो हैं, वो महिलाओं को क्या समझते हैं। उनको क्या लगता है कि बिहार की महिलाएं 20-25 हज़ार रुपए में बिकती हैं। यही महिलाएं इनको सत्ता में लेकर के आई। आज उनकी ही अस्मिता पे, उनकी ही डिग्निटी पे ये जो हैं छींटाकशी कर रहे हैं। कल हम लोग सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस मनाने वाले हैं। यही मनुवादी लोग उस समय में भी जब वो पढ़ाने के लिए महिलाओं को जाती थीं तो उनके कैरेक्टर को, उनके ऊपर गोबर फेंकने का काम करती थी। वही मनुवादी लोग आज भी जो महिलाओं।
आप सुन रहे थे यहाँ दिव्या गौतम। दिव्या गौतम का दूसरा परिचय आप जानते हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत की कजिन सिस्टर हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, CPI-ML की नेता हैं। और अब इस मसले पर गिरधारी लाल, जिनका बयान आपने ये जो देख रहे हैं तस्वीर, इनकी सफाई भी आई है कि उनके बयान को विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, फिर भी वो खेद प्रकट करते हैं। लेकिन इससे उत्तराखंड के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। उत्तराखंड में पहले से अंकिता भंडारी केस में बीजेपी फंस चुकी है, जनता उसके खिलाफ सड़कों पे उतर रही है। रोज शाम को वहां कैंडल मार्च हम लोग देखते हैं। और इधर छत्तीसगढ़ अगर चलें, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, अंकिता भंडारी, और फिर अगर आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो उन्नाव की घटना और उसमें सेंगर की बातें अभी आप देख ही रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में भी एक भयानक खबर सामने आई है वहां से कि 27 दिसंबर को रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोयला खनन के विरोध में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और नाराज भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी, पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पत्थर फेंके और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। चूंकि पुलिस की संख्या कम थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा, और इस बीच एक महिला कांस्टेबल को अकेला देखकर कुछ पुरुषों ने उसे घेर कर उसके कपड़े फाड़े, जबकि वो अपील करती रहीं कि वो केवल अपनी ड्यूटी कर रही हैं। वो पुलिस कर्मी रोते हुए बोलती रही कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने किसी को नहीं मारा। इस दिल दहलाने वाली घटना का वीडियो भी सामने आया, जिस पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर धुंधला वीडियो कर अपलोड किया इस वीडियो को, और कैप्शन में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुरुषों द्वारा एक महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके कपड़े फाड़ने का वीडियो दिल दहला देने वाला है। जब महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम नागरिकों का क्या होगा? यह स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर 2 इंजन वाली भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो यह साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि मोदी जिसे सुशासन कहते हैं या डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वैसा जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आम लोगों की तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। ध्यान भटकाने के लिए ईवीएम पर लोगों का भरोसा जैसी खबरें लाई गई तो उसकी भी पोल अब कांग्रेस ने खोल दी है। दरअसल डेक्कन हेराल्ड अखबार है, आप जानते हैं दक्षिण भारत का, डेक्कन हेराल्ड की लीड स्टोरी में ईवीएम पर लोगों से भरोसा कैसे बढ़ा है या ईवीएम पर लोगों के भरोसे के बारे में जो लिखा गया है, उस लीड स्टोरी को लेकर खूब आज अलग अलग खबरें प्रसारित की गई। और खासकर कर्नाटक में स्टोरी ये देखिए, यहां मोस्ट सिटीजन्स ट्रस्ट पोल्स एंड ईवीएम्स शोज सर्वे, ये बात वहां की कही गई है, कर्नाटक की। ये है डेक्कन हेराल्ड की। इस स्टोरी को एक सर्वे के आधार पर बनाया गया है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता, उन्होंने इस सर्वे की पोल खोलकर बता दिया है कि चुनाव आयोग से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक यानी पीएमओ तक कितने फ्रॉड से भरे हुए हैं। आइए जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। हेडलाइन आई कि ईवीएम और चुनाव पर लोगों का भरोसा है, लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर दबा दी गई। यह सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ के माध्यम से कराया। एनजीओ का नाम ग्राम है, उसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चाटुकारिता भरी किताब भी लिख ली थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा, आप मुझे बताइए। मई 2025 के सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अगस्त 2025 में पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया। सबको पता था राहुल गांधी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बीच ये सर्वे कराया गया। तो सर्वे कराने वाली एजेंसी खुद कॉम्प्रोमाइज है। सर्वे कराया गया एक ऐसे एनजीओ से जिसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर किताबें लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा? आप देश के देहात और कोने कोने में पहुंच जाइए, हर व्यक्ति ईवीएम पर, हर व्यक्ति चुनाव प्रणाली पर, हर व्यक्ति एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। आप ये सोचिए कि कितने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर सरकार के अंदर बैठे लोगों तक। एनजीओ जिससे कराया जा रहा है वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और उनसे सर्वे कराया जा रहा है। तो वो क्या नतीजा देंगे ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। लेकिन जिस व्यापक स्तर पर, जिस बड़े लेवल पर यह फ्रॉड खेला जा रहा है, तो बड़े लेवल पर जो फ्रॉड खेला जा रहा है, उस फ्रॉड का यहां उसकी पोल खोल कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। ये डेक्कन हेराल्ड की खबर है। यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है वो बेबुनियाद नहीं है, और इसीलिए ऐसे सर्वेज और ऐसी स्टोरीज पेश करने
पड़ रहे हैं सरकार को, वरना पहले तो ऐसी जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। अब बंगाल में भी एसआईआर और चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये काम कर ही रहे हैं। बीजेपी जितनी रणनीतियां बना रही है उसके अपने कुशासन से वो सारे दांव फेल हो रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वायरल वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये देखिए, पुलिस जो है वो मशीन से नागरिकता जांच रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ज्यादा दूर नहीं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की यह तस्वीर है। और यहां पर बिहार से आए हुए ये लोग हैं, बिहार के रहने वाले, लेकिन जब आते हैं इनके मोहल्ले में, इस गांव में, तो यहां पर मशीन लगाकर जरा इनके बीच की बातचीत सुन लीजिए। इससे आपको हंसी भी आएगी और तकलीफ भी होगी और तरस भी आपको आएगा सरकार के ऊपर। सुनिए, देखिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ बोल। मशीन दिखाओ, मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश से। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अब मुझे तो नहीं पता दोस्तों कि ये मशीन कौन सी आ गई है जिसको आपके बॉडी पे टच करते ही पता चल जाता है कि आप बांग्लादेश से आए हैं, कि आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। लेकिन इन साहब लोगों के पास, बड़े लोग हैं, कानून के रखवाले हैं, इनके पास वो मशीन है और इसका इन्वेंशन हो चुका है हमारे देश में, ये पता नहीं था। पता करना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण है, हंसी आती है लेकिन तकलीफ है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार वाले उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। तो आइए दोस्तों, कुशासन की बात कर रहा हूं। और आप लोगों ने देखा अलग अलग राज्यों, जिसमें इंदौर यानी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड के बाद बिहार, वहां भी डबल इंजन की सरकार, और उत्तराखंड से बिहार तक क्यों हलचल मची हुई है। इन सब के बीच आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल कैसे एसआईआर और तमाम मसलों पे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ, लिंचिंग करने की कोशिश हुई वहां एक महिला कांस्टेबल की, और वहां भी छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है। और इसके साथ साथ आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं अगर तो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या कुछ चल रहा है उसकी पोल खोल रही थी यहां सुप्रिया श्रीनेत। आज चर्चा करेंगे कि क्या अब बीजेपी की पोल खुलना शुरू हो चुका है, विपक्ष ने जमकर कैसे घेरा है यहां पर बीजेपी को, और बीजेपी के कुशासन की कैसे